अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। लॉन्ग मार्च के लिए आखिरी रुकावट भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो दूर हो चुकी है और रास्ता बिल्कुल हमवार हो चुका है। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूं और मैं आपको पहले ये बता दूं कि लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, ये एक शर्त रख ली गई है और अगर पुरअमन नहीं होता तो फिर उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था वो फेल हुआ। उसमें बहुत सारी वजूहतें, जिसमें अहम वजह एक ये थी कि पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में नहीं था। आज पंजाब में इनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है और इसी वजह से सिंध पुलिस जो है विफाक को सिंध से बुलवानी पड़ी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से वो पुलिस नहीं बुलवा सकते थे। तो अब मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो बिल्कुल स्मूथ होगा, पुरतशद्दुद नहीं होगा, पुरअमन होगा। ये एक शर्त रखी गई है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अगर लॉन्ग मार्च स्मूथ होगा तो फिर उसके बाद दूसरी शर्त है, वो मैंने ट्वीट भी किया, वो भी देख लीजिएगा। दूसरी शर्त ये है कि इलेक्शन की तारीख तब दी जाएगी जब नवाज शरीफ भी इसका हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़ना नामुमकिन होगा और उसके लिए नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिलेगी, वो वापस आएंगे। इलेक्शन बराबरी की बुनियाद पर होगा और बराबरी की बुनियाद पर इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये तमाम लोग जो हैं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज जो हेयरिंग हुई है तौहीन अदालत केस की, उसमें जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एक जो रुकावट हायल करने की कोशिश की जा रही थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो दूर हो चुकी है और कोशिश की जा रही थी कि कलम को छड़ी बना कर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये कलम छड़ी नहीं बना, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ये इस्तदा की थी कि लॉन्ग मार्च को फिलफौर रोका जाए। आज इस केस की समाअत तो मुलतवी हो गई 31 अक्टूबर तक, लेकिन खतरे की घंटी अभी भी है, क्योंकि 28 अक्टूबर को जुम्मे के रोज़ लिबर्टी यहाँ से लाहौर से जो है इन्होंने शुरू करना है और इस्लामाबाद की जानिब गामजन होना है। तो बीच में 31 अक्टूबर आ रहा है, तो ख़तरा अभी टला नहीं है और हो सकता है कि 31 अक्टूबर जो है उससे पहले बिहेवियर अगर खान साहब का चेंज होता है या वफाकी हुकूमत का चेंज होता है तो उससे मामला जो हैं वो तूल पकड़ सकते हैं। नवाज शरीफ साहब एक तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो उनका ट्वीट है, ट्वीट में वो ये कहते हैं कि इमरान खान इनकलाब नहीं लाना चाह रहे, बल्कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। तो ये थोड़े से तजादात भी दोनों तरफ हैं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल एक दफ़ा फिर से बनाया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब की तरफ से वाज़ेह है। इससे पहले इसी कंट्रोवर्सी का सामना इमरान खान को भी करना पड़ा था। लेकिन आज जो इस केस में रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो कलम को छड़ी बनाने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन्होंने इस समाज के दौरान रिमार्क्स दिए और कहा कि किसी से एहतजाज का हक जो है वो हम नहीं छीन सकते, नहीं छीना जा सकता। एहतजाज सबका आईनी हक है और जो कानून के दायरे में होना चाहिए, और कानून के दायरे में नहीं है तो उससे इंतजामिया निपटे, उस मामला को देखे। और इसमें रिमार्क दिए कि हुकूमत के पास कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है, हिफाजती इकदाम करना हुकूमत का काम है और वो करे। और साथ ये भी कहा कि अदालत सिर्फ ये चाहती थी कि कोई जालिमाना इकदाम ना हो। इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त अब मौसर होगी क्योंकि वो दोबारा आ रहे हैं। तो अब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने हत्तुल-इम्कान कोशिश की कि किसी तरह से मामला जो है वो आला अदलिया की कोर्ट में डाला जाए और वहाँ से किसी तरह से ये लॉन्ग मार्च रोका जाए, क्योंकि और अभी कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये आखिरी रुकावट भी दूर हो चुकी है और अभी जो ज़राए बता रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जाएगा, स्मूथली होगा और उसके बाद वहाँ पर हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद इमरान खान का मुतालबा ये मान लिया जाए और इलेक्शन अनाउंस हो जाए। अगर इन दोनों फरीकैन में से कोई एक नहीं मानता तो फिर खतरे की घंटी बज सकती है और फिर मामला जो हैं वो किसी और निज़ाम की जानिब जा सकते हैं। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए, अगर ये समझते हैं, अगर ये इस काबिल हैं तो ये करेंगे और करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर निज़ाम की तब्दीली की तरफ भी बातें चल रही हैं, ज़राए बता रहे हैं। और सिर्फ इसी सूरत होगा कि अगर ये हुकूमत या फिर अपोजिशन डिलीवर नहीं कर पाई, तो अगर ये नक्शे अमन को नुकसान नहीं पहुंचाते, तमाम मामला खुश असलूबी से होते हैं, तो मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से जो पावर ऑफ जो एक्सचेंज ऑफ पावर है वो हो जाएगी। और अगर एक्सचेंज ऑफ पावर स्मूथली नहीं होती तो फिर
मामला दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अलबत्ता अभी वफाकी हुकूमत के लिए काफ़ी परेशानी है, क्योंकि उन्हें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। उन्हें ज़ाहिर है यही सुनने को मिला कि एहतजाज सबका हक है, क्योंकि पिछली हुकूमत में इन्होंने भी एहतजाज किए, मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल साहब, ये सारे आए थे, तो अब ये भी आ रहे हैं। अब बाकी सारी रुकावटें तो दूर हो गई हैं, लेकिन अब देखना ये कि खान साहब क्या इस रुकावट को, अपनी कुर्सी के दरमियान जो हाई रुकावट है वफाकी हुकूमत, उसको दूर कर पाते नहीं। ये बड़ा चैलेंज होगा, आने वाला वक्त बताएगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।